नमस्कार जी। आज हमारे बीच में डीग में और विकास सर के कोचिंग इंस्टीट्यूट में हमने भारतेश जी का स्वागत किया है और मौका मिला है भारतेश जी से कुछ सवालात करने का, क्योंकि मैं जानता ही बहुत कम हूँ आपके बारे में। इसलिए मेरे को कुछ अंदर से जिज्ञासा हुई कि मैं आपका जो ये इंडिया लेवल पे इतना बड़ा सफाई का जो अभियान आपने चला रखा है, इसको आप कैसे मेंटेन करते हैं? देखो, अगर भाव अगर हो राष्ट्र के प्रति तो मेंटेन की टेंशन नहीं होती है। वाह। बस भाव अगर आ गया तो बस वो मेंटेन हो जाता है। अब वो कैसे होता है ये ईश्वर ही जानता है, लेकिन 5 दिसंबर 2015 से मेंटेन करता आ रहा हूँ और मैं अपने आप को ये खुशनसीब समझता हूँ कि भगवान ने मुझे ऊर्जा दी है। और आप जैसे लोग, जैसे कि मेरी तो अभी सेवा को 10 वर्ष ही हुए हैं, लेकिन मेरी जानकारी में जहाँ तक है आप तो देश के रिटायरमेंट सैनिक रह चुके हैं, तो पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे लिए गर्व की बात है कि देश के सैनिक से मैं बात कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से मुझे भी कई बार बड़ा घमंड होता था कि मैं देश की सेवा करके लेके आया हूं, लेकिन मुझे आज पता लगा कि आपकी भी सेवा कोई कम नहीं है। मैं ऐसा समझता हूं कि एक रिक्शा चलाने वाला भी देश सेवा कर सकता है। आप भी देश सेवा कर रहे हो। बंदूक लेकर के बॉर्डर के ऊपर ही देश सेवा नहीं है। हमारा कोई भी आदमी, मुझे ऐसा लगता है कि चाहे मास्टर हो गया, डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, चाहे रिक्शा चलाने वाला, ठेले चलाने वाला, दुकान करने वाला, हर आदमी देश सेवा कर सकता है। बराबर। तो मुझे आज ये मेरा जो जो मेरा इसको मिथ्या कहूंगा वो निकल गया कि फौजी देश सेवा करता है। बड़ा आपसे अच्छा लगा मिल करके। देखो, उनकी आपकी बराबरी तो नहीं कर सकते क्योंकि वहां जान की बाजी लगानी पड़ती है। जहां हाथ को भी हाथ ना दिखाई दे वो अंधियारा, ऐसे में हाथों ने हथियारों को उठाया है। नहीं, कहते हैं कि जैसे ये जो होल है, जिस होल में हम बैठे हुए हैं, इसमें अगर पता चल जाए कि सांप घुसा है तो हम सब शायद यहां से भाग जाएंगे। लेकिन जब पता होता है सैनिकों के सामने मौत है, फिर भी सैनिक डटा है, इसलिए आपको सैल्यूट। वो जो डटा है ना, हाँ। वो इस सल्यूट के लिए डटा है, यही जान है उसकी। वही तो जान है। मुझे लगता है कि जिस दिन मैं जाऊंगा, पहुंचू चाहे जिंदा या मुर्दा, लेकिन मेरे देश का बच्चा जब खड़ा होगा, मेरी डेड बॉडी भी निकलेगी, तो वो देख रहा होगा कि यार ये वहां से आया है जहां मुझे जरूरत थी। उसी से ऊर्जा मिलती है। मैं जब भी जाता हूँ पब्लिक के बीच ये बोलता हूँ कि देश के लिए खून बहाने का अवसर हमें नहीं मिला। हम कई बात करते हैं, किसी की हाइट नहीं होती, किसी कोई मेडिकल में निकल जाता है, कोई पढ़ाई कर नहीं पाता है, कोई दूर दराज के गांव में उसको माहौल नहीं मिल पाता है, वो देश की सेवा में फौज में नहीं जा सकता है। देश के लिए खून बहाने का अवसर मिला ना मिला, लेकिन देश के लिए काम करने का अवसर हमें हर रोज मिलता है। सुबह उठकर मिल जाता है, बिल्कुल सर। हर पल मिलता है। जब हम उठते हैं तब भी मिलता है। जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं लोकल फॉर वोकल। अगर आपने उठकर अगर मंजन भी अगर स्वदेशी से कर लिया तो वो भी देश की सेवा हो गई। बिल्कुल। तो कहने का मतलब यही है कि देश के लिए खून बहाने का अवसर मिला ना मिला वो बात की बात है, लेकिन देश के लिए काम करने का अवसर तो हर पल मिलता है और हर देशवासी को मिलता है। बस हम यही कहना चाहते हैं। और वो जो अवसर है वो खोना नहीं चाहिए किसी भी देशवासी। बहुत बहुत धन्यवाद भारतेश जी। आज आपसे मिलके लगा कि देश सेवा जो है किसी भी तरीके से की जा सकती है, और आपके जज्बे को भी सल्यूट है, सलाम है, धन्यवाद।